लगती है ना। ओ मेरा बूढ़ा बाल में मैं खुश होकर कहती है चपने को ऐसा करूं चढ़े मेरी ओरी का प्यार नहीं है मेरी ओरी का प्यार नहीं है तेरे घर में करूं ये पैरों में रखने की चीज नहीं है। अच्छा समाज के ठेकेदारों ने किस कार्य के लिए बनाया? किस कार्य के लिए? सर रखने के लिए, ऐसा ही मानती हूँ। अच्छा तो सुनो, सुनाइए। अगर ये पर्दा हाँ सर से उतर जाता है जी तो दोबारा भी रखा जा सकता है। अच्छा परंतु स्त्री का अगर लाज का पर्दा उतर जाए हाँ तो जीवन भर इस दुनिया में ढकने वाला कोई नहीं है वहाँ। घर में थानेदार ना कोई नहीं पूछता है। रात बिना तेरी सेवा करे रात बिना तेरी सेवा करके आगे आगे क्यों रहे पलंग पे सुहागन ओ तेरे छोड़ दे
माँ हेलो फिर मान जाए। गई आज हम की बातें सुनकर तो बड़ा दुखी हूँ। अच्छा वो कैसे? मेरी बात सुन लेना। सुनाइए।
सुन ले, क्या है? सुन ले।
तू इस बात को स्वीकार करती है ना किस बात की? कि तेरे कर्मों की गलती है। तो ना तो कर्म लिखने वाला मैं हूँ और ना बदलने वाला। लेकिन कर्म सुधारे भी जा से। हाँ तो सुधार ना। वही तो कोशिश कर रही। सुधारते नहीं है और ये तो सुधारने का ढंग नहीं है ना, तरीका है ना। ये बहुत अच्छा ढंग है और बहुत अच्छा तरीका है। तरीका मैं बताऊंगा। बताओ। मैं तेरे से विनती ये करता हूँ क्या? कि तू पतिव्रत धर्म का पालन कर, पतिव्रता बन जा, तेरे कर्म सुधर जाएंगे। पतिव्रता क्यों? आपको नहीं पता? जी नहीं, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। पतिव्रता हाँ, कैसी स्त्री हो? ये भी स्त्री थी। परंतु मेरे साथ ये अधर्म ये न्याय तो मत कर। इसमें मेरा भी दोष नहीं है। आपको एक बात बताती हूँ, कुछ तो ख्वाहिश होगी बारिशों की बूंद की तो जमीन पे आके गिरती है, वरना आसमान में जाके कौन जमीन पे गिरना चाहता है साहब? जी जी आप बताइए। तो मैं जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनाइए। सुनाइए। तेरे बेटे ऊपर लक्षण होते हैं पतिव्रता के। कौन कौन से? और कौन कौन पतिव्रता हुई? कौन कौन हुई? उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? बताइए, जल्दी बताइए। सावित्री पति सत्यवान में आप ढूंढ के और आई, बरस दिन भीतरी मरने गानू नारद ने कथा सुनाई, औरत एकादशी का धारण कर लिया, क्या करके सुख आई, उनमें लाकड़ी बोल सजावटी है सावित्री कौन थी? एक तो आपने सुना होगा। हाँ सुना है। कौन थी ये? सुना है। नाम ही और सुना। उसने किया क्या? नाम सुना है, मैंने उसका कार्य नहीं सुना। अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। हाँ आप बताइए उनका बोले।
नहीं मिला। अच्छा फिर? अब राजा ने अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि पुत्री जाओ अपने योग्य खुद वर तलाश करो। अच्छा तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर चली, जी लेकिन नहीं मिला कोई वर। जी वापिस से जब अपने घर आ रही थी तो गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंची जी। और वहाँ गौतम ऋषि के शिष्य सत्यवान को देखा। अच्छा। उसका परिचय लिया जी। और मन में संकल्प किया कि सत्यवान को पति बनूंगी। अच्छा तो जब महल में आई जी तो वहाँ नारद ऋषि आए हुए थे। जी सारा हाल नारद ऋषि के सामने अपने पिता को जब बताया, नारद ऋषि ने भी सुना जी। और वही नारद ऋषि ने कहा कि राजन, ये लड़की जिसको अपने योग्य देखकर आई है जी वो तो केवल 1 वर्ष जिएगा। अच्छा। 1 वर्ष की आयु उसकी बची हुई है जी। आज से आगे जी जिस दिन ये वर्ष पूरा होगा वो उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। जी उसके साथ विवाह करना ठीक नहीं है। जी। लेकिन उस राजकुमारी ने कहा कि नहीं, मैंने संकल्प किया है अच्छा पति बनूंगी तो सत्यवान को। जी तो उसी के साथ विवाह किया जी और जब वर्ष का आखिरी दिन आया हाँ। उसके पति वन में जाया करते जी। हवन के लिए संविदा लेने जी अपने पति के साथ गई। जी अपने पति के सामने कभी भेद भी नहीं खोला। अच्छा और वहाँ उसके पति के प्राण लेने के लिए जी। खुद यमराज आए। यमराज? हाँ खुद? अच्छा। यमराज की फांस से मां क्या कोई बच सकता है? जी नहीं नहीं ना। नहीं। ये तुम मानती हो। जी हाँ। लेकिन वो महान पतिव्रता थी। अच्छा सच्चे मन से सलाह से अपने पति की सेवा की। जी पति को भगवान के तुल्य समझा। जी अपने धर्म पर रही। हाँ। तो यमराज के फंदे से भी अपने पति को बचा लिया। अच्छा वो कैसे? सत्य के कारण रामचंद्र ने जी नु हाथ जोड़ पुचकारी। हाथ जोड़ पुचकारी? हाँ, ये कैसी बात हुई? अब तो ये समझो। एक आदमी के साथ दो रिश्ते कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे हो सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। हाथ किसके सामने जोड़े जाते हैं? जो अपने से बड़ा होता है। और पुचकारा किसे जाता है? जो अपने से छोटा। तो क्या दोनों रिश्ते थे? यही तो जानना चाहती हूँ मैं आपसे। तू नहीं जानती? जी नहीं। दोनों रिश्ते थे माँ। वो कैसे?
रामचंद्र जी तो विष्णु भगवान के अवतार थे और लक्ष्मण से स्नात थे। जी जानती हैं? सुलोचना कौन थी? नहीं। शेषनाग की पुत्री थी। अच्छा। अपने भाई की पुत्री समझकर उसे पुचकार दिया। जी। हाथ क्यों जोड़े? हाथ क्यों जोड़े? वो एक महान पतिव्रता थी। अच्छा। और ब्राह्मण कुल में उसका विवाह हुआ था। जी। भगवान पतिव्रता का बड़ा सम्मान करते हैं, अपने से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। भगवान भी सम्मान करते हैं। हाँ अच्छा। हाँ माँ, इसीलिए मैं बार बार विनती करता हूँ तो पतिव्रता बन जा। मैं नहीं बनती। नहीं बना। तो आगे सुन। आगे फिर क्या हुआ? कैसी पतिव्रता थी, उसने क्या किया? क्या किया उसने? क्यों गई थी वहाँ? क्यों गई थी वहाँ? लक्ष्मण ने युद्ध में उसके पति का सिर काट कर रख लिया। अच्छा। वो पतिव्रता थी, सती होना चाहती थी, अपने पति का सिर लेने के लिए वहाँ रामादल में जा पहुंची। जी। कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, मेरे पति का सिर दीजिए। अच्छा। तो लक्ष्मण ने बहुत बड़ी परीक्षा उसके लिए मांगी। कैसी परीक्षा ली? कहने लगे ऐसे कहने को तो सभी औरतें अपने आप को पतिव्रता कहती है। हाँ। अगर तू सच्ची पतिव्रता है, जी। अपने धर्म का पालन किया है, तो तेरे पति का कटा हुआ सिर मेरे पास है। अच्छा। अपने धर्म से इस कटे में सिर को हंसा दे तो मैं मान जाऊंगा तू पतिव्रता है, फिर सिर को ले जाना। माँ, क्या कभी कटा हुआ सिर भी आ सकता है? ना। और तेरे किसी नाश करनी थोड़ा थी बाबूले ना। उसने अपने धर्म से अपने पति के कटे हुए सिर को भी हंसा दिया। कैसे? नारी समाज के हो, समाज के सबसे हंसी छुरी रहे, पतिव्रता के तुम्हारे गाड़ी तो छुरी गई मुँह पतिव्रता। और मैं ये भी बताऊंगा कि पतिव्रता कैसे बना जाता है। अच्छा, ये बताओगे? बताइए। फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी। क्या है? पतिव्रत धर्म का पालन करने में पहले तरीका बता दो, समझ में आ गई, सोचूंगी फिर भी। इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अनसुईया की गिनती भक्त न बुद्ध दमयंती हरकत चिकर सदा सदा पतिव्रता सुख रामचंद्र से जिसका पति ना तो खा सके था ना पी सके और ना ही चल सकता था। क्या हुआ? क्या हुआ फिर? किसा किसा पति था वो? पत्थर था। पत्थर ही था। ठीक पहुंची माँ। पत्थर भी किसे का पति होया? उसने पत्थर को ही पति माना और
पत्थर को ही पति मानकर जी इस भाव सागर से पार हुई। उसका दिमाग, उसका नाम मेरे दिमाग में वैसे बहुत जबान पर होने आ रहा। ये वैसे तो जानती है तू। हाँ वैसे तो जानती हूँ मैं उसको, बड़ा अनुसरण किया है उसकी बातों पर। क्या बता दूं? नहीं बता रहे कौन सी ना मेरा भाई माना जाता है और जो इन बातों पर चलते हैं उन्हीं का नाम होता है। अच्छा शर्मा जी पंडित विष्णुदत्त के शिष्य हौलदार 250 रुपए मंदिर के नाम, 250 रुपए पार्टी के नाम, 500 हाँ तो सुन लिया ना, सुना लक्ष्मी चंद्र से कर्म करेंगे भूखे विनाश से। अच्छा पर तेरे कैसी बेईमाना का बेड़ा लू के पार तेरे से। हाँ और तू डूब गई माँ हो के बेटे पे नहीं धरे से। और क्या करूं? तनाव के पति मिले जोड़ी का अच्छा। दीप के इसे कर्म करे से। अब तो अगर ऐसे ही कर्म करती रही तो क्या होगा? क्या होगा? तने नरक में पूर्ण मिले कीड़ा की वो खा जा तेरे जगर ने पति वर्ता 1 साल जानती छोटी बड़ी उन्होंने लुगा का मिलेगा पति जरूरत में नहीं उसे। नरक मिलो या स्वर्ग मिलो पूर्णमली, हाँ नरक मिलो या स्वर्ग मिलो, हाँ। मिलेगा मेरे पास है। इतना जीऊंगी ना क्या करेगी? इतना तो पूरे खड़द उतार कर जी मरूंगी। खड़ उतार के खड़द उतार के और भी कुछ कर सके। हाँ सारे काम कर दूंगी। क्या करेगी? सुन ले, आज मैंने ऐसा खेल सिखाऊंगी। अच्छा
मैं हूँ रे परी के उम्र मेरी माटी तेरी तू जिसके पेट भरा पिताजी ने प्यारी डूब गए मात पिताजी ने घड़ेला दीना रे के रत्ना गरी के मुझी सागरी के पति बल्ले ने बया ओ यानी सच्चे दिल के प्रीति तने हंस खिल के काया हंस खिल गया काया आई सुना में वस्तु की तुम देखने में सुखते 1 मिनट भी नहीं पाया बना रहे ऐसा क्या हो गया ये उमरे पिती तू किसे यहाँ पर रहते माँ कहते तेरा तू करने के बड़ा तने नहीं मार रेखमे में आई सुन ले असली कोड असली में सुना एक रास्ता में बिना और सिक्का में बिना आए हस में बिना किसा मड़िया में तेरो भया
से भरा दिन से मुझे सीने से इसे सीने गातर फेर पड़ा आखिरी बात क्या कही? लक्ष्मी चंद छंदने धर रहा। हाँ। आज मेरा जी खेलने कर रहा। तेरा जी खेलना न कर रहा। रस भरा बिस पीढ़ी के हाँ इस मुझे ही के हाँ। इस सीनी के तू गदड़ फेंक पड़ा। गादड़ फेंट पड़ा और तेरा बाप- अरे माँ तू गादड़ समझ के माफ कर दे रही। मुझे तेरा बाबू है। बापू भी नहीं हुआ कहे। ओ भाई से मैं दाल में पानी मिला रहा हूं पर हो गया कहीं कौन है दाल में पानी तोड़ा? और नहीं नहीं तेरी बुद्धि तो बिल्कुल मलिन है माँ। तेरी बात सुन कर मुझे इतना अफसोस है, अफसोस बहुत कि मैं बता नहीं सकता। मन में तो पूरी खुशी हो रही है तेरे मन में। मैं तो ये सोचता था राम भर में अच्छा कि जीवन भर माताओं की सेवा करूंगा फिर एक हो रही तेरी माँ उसकी कर ले सेवा और उनके ऋण से ऋण हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात है। ना तो कुछ और ही पाओगा तने। मेरी बात सुन ले। सुना हरी पड़ता पड़ गया कल पे अच्छा तुझे जैसी सकल पे जी शक्ति पूर्ण के दिल में भरम है ओ शक्ति पूर्ण के दिल पे भरम है मैं तो सिर ही झुकाता अच्छा तो लगे मेरी माता कैसा करती है नाता ये धर्म है। तू लगे मेरी माता कैसा करती है नाता ये धर्म है। हरी तेरी मुक्की कही जी और न जाती सही अच्छा लाखों के बीच शर्म है नहीं हो लाखों के बीच शर्म है नहीं झुका के मारे अरे तियारी पारे मेरा मिलने को प्यार मरम है तो सही झुकाता तू लगे मेरी माता ऐसा करती है नाता ये धर्म है नहीं। अरे सुन माता मेरी हाथ चंद में गेरी अच्छा चोट खाली भकेरी परवरम है नहीं हो चोट खाली भकेरी परवरम है नहीं। जितने पशु तमाम अच्छा लगते चमड़े के दाम जी आता बंदे का काम चरम है नहीं है तो सिर झुका तू लगे मेरी माता ऐसा करती है नाता ये धर्म है नहीं। अरे चिना दो कसीर जी बड़ा ये शुद्ध शरीर अच्छा होता अग्नि से नीर नरम है नहीं होता अग्नि से नीर नरम है नहीं।
छल का कर्म है। मैं तो सिर ही झुकाता, तू लगे मेरी माता, ऐसा करती है माता, ये धर्म है नहीं। अरे लक्ष्मी चंद को छलना, जी पूरी बातों से टलना, अच्छा पुत्री माता से मिलना, ये कर्म है नहीं। ओ पुत्र माता से मिलना, ये कर्म है जो काम गंगे, जी पूरे कृष्णा के धंधे, बुरे बंदे को ये कर्म है। झुकाता मेरी माता, वो देख, मुझे क्षमा करना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खड़े जागा अपनी जननी माँ की शरण में तू तो माँ होना अपने आप को स्वीकार नहीं करती, कोई यहाँ रुकने का फायदा क्या? अब मैं जाना चाहता चला जाइए, खेल सिखाऊंगी तना वो खेल खेल के तुम चला जाइए। हूँ। ऐसा क्या खेले हो? इसका खेल है तेरे दादा ने तो खेला, तेरे बाबू में खेलने में गया, तू खेल सके। सुन ले हमारी पीढ़ी अपनी संतान है। क्या सुनाई हो खेले घड़ी दो चार या सौ परेशान पिछा और हाथ में हाथ बैठ की नार झुका सारी दुनिया पे हाथ करे हथियार उठाने का पिता जैसे भक्ति भाई की सुखेलन खान का खेल खाने मैं रोसूं सर मारे बता के खेली खाई खोली जात जमात बैठ गई नाम जुआ के इतने मेरा बिछड़ लिया कोरी की प्यारी हो, कोरी की प्यारी हो, चुचू पीछे मिली और चुचू भारी हो, चुचू भारी हो। अरे सोला सिंगार महल में बैठी पाई, तूने फेरे 6 साल लेके चाहे किसी ने पूछ लिया तो बंदी मेरी तो
लक्ष्मी चंद के सिर की पर तबीयत का बोता और तबीयत का बोता कर्मा करके जो करे से सका और सोता और सगा और सोता तू गई तू गई तू गई तू गई तू गई तू गई ये मर्द घने होशियार जगत में हम तुम्हारी मरदे होशियारी जगत में सुखी भाई हक करने की बात ये मार पूर्णमल मांझा मका नहीं इबी टेम से ये खेल सीखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है हैं कोई जरूरत नहीं है फिर इसलिए अपने छोटे भाई ने मनवा दे यो बड्डा है अच्छा बेटा है यो मानता हो तो पूछ ले तने शर्त भी मेरा नहीं लग गया बड़ा छोटा सर तो कह रहा छोटे का भाई पूर्णमल मांझा हाँ हाँ तो ठीक है मामे जाना चाहते हो कहाँ जाओगा सुनो तो एक में सुना है के अरे क्यों लाग रही तुम मेरे पीछे? सुना है के मका हाँ यो देख तेरा रुमाल रहेगा मेरे धोरे हाँ मेरा रुमाल है हाँ तो मेरा रुमाल दे दे हाँ तो मेरे धोरा आ जाएगा अब तो नजदीक नहीं आऊंगा क्यों नहीं आवेगा नजदीक तेरे विचार अच्छे नहीं है भाई विचार मेरे बहुत अच्छे हैं बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे रुमाल तो ले जा तो दूर से वापस कर ना नौकरी ले रही हूँ तेरी की मैं मेरे धोरा तेरे बोलना की मेरे बोलना की सीढ़ी पड़ गई होगी तेरे बोलना की अच्छा मेरी छाती ले जा क्या सोचती है कि तुझे कोई देखता नहीं है? कोई नहीं देखता है देखता है माँ, कौन देख कैसे भगवान देखता है। उसका तो ये है काम तो एक दिन उसके घर भी जाना है, क्या जवाब देगी वहाँ जाकर? जवाब अपना आप दे दूंगी तो मान तो जाएंगे मुझे कोई जवाब नहीं आएगा। वो वहाँ कैसे? ना तो किसी के पार चल के ना कोई रिश्वत है, वहाँ केवल न्याय होता है। अच्छा कैसे क्यों ना तू बंदी चलेगी तू धर्म राज के आगे। या मन मुक्ति में जिंदगी अरे काम कर ले तू घोरा पन कह ले हंस बोई तू घोरा पन कह ले हंस बोई उठते तूने गुलाब से ले जा तेरा माल को तेरी अकल खराब से बेटी क्यों तोड़े से आरस की अच्छा बुरा
जो घावन से छाड़ सके संसार में दो प्रकार की बुद्धि के आदमी होते हैं। कौन कौन सी? कुछ इंसानों की बुद्धि ऐसी होती है जैसे छलनी, उसका स्वभाव जो तत्वों को बाहर निकालती है और कुआर को अपने अंदर रखती है। अच्छा, और कुछ इंसान ऐसे स्वभाव के होते हैं जैसे छाछ, उसका स्वभाव जो तत्वों को अपने अंदर रखता है और कुआर को बाहर फेंक देता है। अच्छा, और ये क्या है? ये है माला, मोतियों की माला। मोतियों की। जी, कैसे है मोती इस माला में? इस माला में मोती बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत चमक है, बहुत आभ है ना? हाँ। अगर थोड़ी देर के लिए इस मोतियों की माला को आंच में डाल दूं तो क्या होगा? तो उनकी आग चली जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी। इस संसार में ये जीव भी एक मोती के समान होता है ना। अच्छा, और इस जीव रूपी मोती को हाँ विषय रूपी अग्नि की आंच लग जाती है, हाँ, तो इसकी भी आग खत्म हो जाती है माँ। अच्छा। पूरा जगह पर से माँ इस दुनिया में मानस माँ इस दुनिया में मानस की होती पटियाला मार के सारी बात मान जाओ। मानता हूँ तेरी बात जी, जो तू बताती है वो कर्म करने के बाद तेरे मन की चाहिए हो सकती है, परंतु मैं वो करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करने के? मेरे दादा ने इतनी पीली मारी पीने की जरूरत न छोड़। तेरे दादा ने मैंने पिए तो बोतला का नशा तो मेरे पिता में रहा करता। हाँ। और इब है आधी पड़ती का तो मेरे में गिरा ही रहा हुआ। हमने तो खूनी लागता तेरे में। ये बात नहीं मान रहा तू? ये मानने की बात नहीं है। नशे में तो आदमी सारी बात मान जा। तो बुरे कर्मों में तो वो भी कभी लिप्त ना हुए। बताओ तो मैं कैसे होऊंगा? तेरे मैया को खोजेगा मैं क्यों स्पर्श नहीं करना चाहता इस चीज का? क्यों? यो तेरा पूर्ण शक्ति तेरा पूर्ण पूत जति से जोड़े
के बीच धक्का दे अगर ये ना करूं तो कुछ और भी यत्न है। हाँ क्या? जय प्यासी है पानी प्यादे प्यासी और एक और प्यादे जय प्यासी है पानी प्यादे इसमें घड़ा सवाब से लेकर तेरा रुमाल तुझे लेकर हराम से नक्के में जन्नत जन्नत बढ़िया। अच्छा गुरु की सेवा मन डोल गुरु की सेवा में डोल क्या कहा था नरी? पानी प्यादे किसा पानी हो प्यादे बस अपना या तक कुएं में धका दूं हाँ अगला तक ना तो पानी पियाते फिर दोनों काम में एक काम करना पड़ेगा जरूर पानी पिलाने से क्या होगा? पानी पिलाने तो मैं जी जाऊंगी सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा मैं नहीं बनना चाहता ईसा। सवाब भी गुरु की सेवा में डोल जिस पानी की तू प्यासी है ना हाँ वो मेरा का मैं कमा मेरे हाथ में को तो किसके हाथ में पानी के नक्के खोल पानी के नक्के खोल पानी के नक्के पानी के नक्के खोल आला कोयो जिंदे एक पल भर में नहीं रुकूंगा। पूर्णमल मेरा गुस्सा बहुत खराब है मुझे क्या किया मरवा तू इतने और क्या फिक्र होगा और क्या कर सकती है? सुन ले मेरी बात ओ पूर्णमल तू सुनता चाहिए नाना तेरी बाती में बदलाने लूं रंगा लूं तेरे कुछ और चीज ना चाहती तू बन जाने मेरा हिम्मती ठीक है मैं साथी और क्या चाहिए मैं साथी बने और ये चाहिए पातिल से मेरा ताया हो जाए मान से आई तू कर दिल में धीरज धरूं बता इस चलने कौन सा मैं मरूं पिसाई मेरी तो क्या बुझाइए मरूं पिसाई मेरी तो क्या मर जाइए हरी साथी हरी सुने इसे चढ़े
के करेगी लक्ष्मी चंद करम की आनी बड़ी गहरा की टहल बजानी हाँ थारा तब तक पानी बैठ के नहिए हाँ ठीक है मैं फेरूंगी हाथ हाथ मिला के केसर मचने आड़े चून में उसका क्या होगा तने बुरा काट दो और क्या होगा रिकॉर्ड देगी और पूरी ने तो मैं तुमने देख के छीन लिया नहीं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कभी बुरा ना पड़ा तो आप मानोगे नहीं ना तेरे की तेरिया सीखना पड़ेगा मुझे एक रूप करनी से मैं नहीं मानने वाला तेरी बात वो तो फेरे पे साड़ी मोटी थी जो मैंने दिख जाने तेरा बापू उड़े मट्टी का तेल गेर का वन कुंड में देता तीसरा में तू हाँ अरे मेरी बात सुन ले कान फिर तुम्हारी इतनी औकात हाँ हमारी इतनी औकात है इंसान न जहर में दूंगी चिप कर देखे करेगा मैंने पहला खुला दिया मेरे और तो पहला ही दे देती मेरा पिंडा छूट जाता मैं पैदा ही ना होता और मैंने तो इसे ला के ही भागा आगे सारी पंचमेल में कोई चल रहा है क्यों तो ब्रह्मजती हो गया दाऊ की सर पर तेरे इस कदर जुल्म और सितम देख ले कि दुनिया तमाशा जिस घड़ी तोड़ेगा तुम ठोकरे खाता फिरेगा मुफ्त में मर जाएगा देख लूंगी बिदात को खून पी जाएगा तुझे इनकार करने का मजा सारा चखा दूंगी मौसी होती है क्या तुझे करके दिखा दूंगी तेरे खून से जमी को लाल कर दूंगी तेरी जिंदगी दुनिया से पामाल कर दूंगी तेरी दोनों आंख शरीर से तो पहले खून में अपना चीर रंगूंगी और तेरी आंख अपनी अंडी तरफ फोड़ूंगी जब जीऊंगी वरना जीना तेरे जैसे सकल सूरत का इंसान वो क्या कर सकता है अच्छे कर्मों की तो कामना ही नहीं की जा सकती मतलब से तेरे जी में आए जो करना जब तुम तो ना करे लेकिन तेरी बात मानने वाला मैं नहीं तो आज भी तेरे बापू ने आज ना उसे डॉक्टर से पाड़ दिया मैंने आज अब पुरमल अपनी मौसी के महल से पीछा छुड़ाकर भाग लिया वादियों से दरियाफ्त करता हुआ अपनी जननी माँ के महल में जा पहुंचा जाकर नमस्कार करता है अरे माता जी नमस्कार अरे ये मेरे बेटे चुच्ची पी ले रे बहुत बड़ा साका हो गया भाई के बात से तू एक बात तो बता के तू सारी आना पापसी क्यों खड़ी रहे आगे मैंने मेरा से दूध के जोर का तूने क्या मेरा तू एक बात बता के तू देख कितनी पतली दुबली अच्छा और तेरा बेटा कितना मोटा ताजा है क्या बात मैंने मेरा कोन्या काका मेरा जो दूध है ना हाँ। वो फूल रस है तेरा दूध हाँ भूलना से हाँ तो एक काम कर ये दो डॉक्टर उसने दे दे तो वो भरा दे अरे यह सरकारी डेयरी खोलना और तू लेना रखा है जो छोड़ा राती वाला वो भी लो अपने माँ हाँ बेटा और बातें तो बाद में होंगी हाँ। मैं स्नान ध्यान के लिए जाता हूँ तब तक भोजन तैयार कर ठीक है बेटा अभी तो तैयार पुरमल स्नान ध्यान के लिए चला गया रानी उन्होंने विचार कर दिया कि जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ अगर पुरमल तेरी बात मान लेता तो अच्छा होता और कभी ऐसा ना हो कि राजा के सामने तेरे से पहले कुछ कह दिया अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी रहेगी अपने बचाव के लिए कोई दवा तैयार कर बांदी को बुलाया और क्या कहने लगी हाँ जी रानी साहब नमस्कार दूसरा हो तुम्हें पता है पूनम मेरे पास आएगा आया था मैंने उसके साथ 2-4 खट्टी मीठी बातें कर ली ऐसे ना हो महाराज के सामने मेरी शिकायत लगा दे जी और महाराज के सामने जो आपकी जवानी में काम दिया आपको कहना होगा रानी साहब आप पहले मुझे ये बताओ मुझे क्या कहना है अरे कोई बड़ी बात नहीं छोटी सी बात है क्या पूनम को कत्ल करवाना है राम राम रानी साहब मैं नहीं कहूंगी रामगाजी क्यों नहीं कर रहे हाँ रानी साहब और ना मारे दूध के नहीं देख ले यार
सुना आपने? वैसे सीरियस होगी तो ज्यादा। तो क्या करूं? अरे छोटी सी बात है, इसके बदले में आपको इनाम भी दूंगी। इनाम दोगी? 9 लाख का हार बनवाऊंगी, अच्छे अच्छे वस्त्र बनवाऊंगी, जी। मेरा भी आगे करवा दूंगी और बनवाऊंगी। ना ना ठीक है रानी साहब, आप मुझे इनाम दे देना, मैं ये बात कह दूंगी। तो बांदी राम के लालच में आकर ये बात स्वीकार कर लेती है रानी साहब। आप मेरे से राजा के सामने जो बात कहलवाओगी वही बात कहूंगी। तो शाम के वक्त राजा ने दरबार समाप्त किया और बड़े ही प्रसन्न थे। मन में ये विचार के 12 साल के बाद पुत्र महल में आया है, आज तो दोनों रानी बड़ी खुश होगी। चलकर देखता हूँ भाई। घर में पहुंचे, रोशनी मिली ना, पहले आवाज लगाई तो क्या पाया। हेलो, अरे कोई है यहाँ? महाराज नमस्कार। नमस्कार। कौन है तू? मैं हूँ बांदी। बांदरी? डबल जी पे बांदरी नहीं, बांदी का सिंगल कौन क्यों कर रखा है? ठीक है महाराज। हाँ। रोज में रानी का हुक्म होता था, हाँ। तो ये सब काम भी होते थे। हाँ। लेकिन आज रानी का हुक्म नहीं है, इसलिए सब काम भी बंद है। तो रानी क्या कर रही है? रानी अंदर पड़ी है। अरे पड़ा तो बीमार करते हैं। शायद बीमार हो। बीमारी का कोई टाइम होता है? बीमारी का कोई टाइम होता है? बीमारी का कौन सा टाइम, ये बोलो। बीमारी का कोई टाइम होता है? होता है क्या? शाम को खाना खाने के बाद। ठीक है महाराज। हाँ। अब एक काम करो, हाँ। रानी से जाते हैं। लेकिन आप कांप क्यों रहे हो? ये मैं नहीं कांप रहा हूँ, और मेरा पाप कांप रहा है। ठीक है, ठीक, जाइए। रानी भाई तो राणा है सामने कल आ रहा है, आ रहा है। तो कहाँ है रानी? रानी, ओहो, रानी के तो आड़ा बड़े एग्जाम हो रहे हैं भाई। रानी साहब ना भूल जाना। रानी साहब मेरी हाथ जोड़ के चेहरा। वाह भाई मरद वाह। भाई आज गाली से मरता है रे। तो ये जितने हंसे हैं ना, सारे न्यू के न्यू है। तेरे